जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब एक्सप्रेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज हम किस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एक हाई पेइंग जॉब चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी होने वाली है। इस सिंगल वीडियो में आपको मिलेगी इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल। इन सभी चीज़ों को आज हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, देन हम समझेंगे सिलेबस, सिलेबस क्या क्या आता है इसमें, और उसके बाद हम सैलरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसकी। अब बात करते हैं IBPS क्लर्क के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कौन कौन से कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को या फिर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले बात आती है जनरल कैंडिडेट के लिए, जो कि 20 से 28 साल तक के होने चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट, अगर हम बात करें OBC के लिए, OBC वालों को 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST कैंडिडेट की तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और PWD कैंडिडेट को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, इन्हें उन्हीं मिलिट्री सर्विस के बेसिस पर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री में आपको BA, BSc, BCom, BTech कुछ भी हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए बस। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो पढ़ाया ही होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो तो दी गई होगी। लोकल लैंग्वेज की बात करें तो ये भी आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप ये चारों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब आगे देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। एलिजिबिलिटी के बाद अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, यानी IBPS क्लर्क का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, जो कि क्वालिफाइंग राउंड होता है, और उसके बाद आपका मेंस होता है। याद रहे कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो मेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, यानी कि बैंक की जॉब मिल रही है आपको, वो भी बिना इंटरव्यू के। सिलेक्शन प्रोसेस समझने के बाद अब आते हैं स्टेज 1 पर, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले हम इंग्लिश पे बात करते हैं। इंग्लिश में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 30 मार्क्स के रहते हैं। इसके लिए टाइम आपको मिलता है 20 मिनट्स। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आते हैं, इसके 35 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का वेटेज इंग्लिश से ज़्यादा होता है। इसमें भी 35 मार्क्स के रहते हैं, और ड्यूरेशन सेम 20 मिनट्स मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के दोनों के सेम क्वेश्चन रहते हैं, मार्क्स भी सेम रहते हैं, और टाइम भी सेम 20 मिनट्स से रहता है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के रहते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें टोटल 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। लेकिन याद रहे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जो कि 0.25 पर रॉन्ग आंसर होती है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बारी आती है मेंस एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 4 सब्जेक्ट रहते हैं। सबसे पहले आती है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसके 50 मार्क्स रहते हैं, और हमें टाइम मिलता है 35 मिनट्स का। उसके बाद जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट्स। इसके बाद रीजनिंग आती है। इसमें रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी ऐड हो जाता है, जिसके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, और टाइम 45 मिनट्स का मिल जाता है, और इसके मार्क्स होते हैं 60। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, और 50 मार्क्स के रहते हैं। इसके लिए भी टाइम हमें 45 मिनट्स से मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल 190 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए 200 मार्क्स रहते हैं, और टाइम हमें मिलता है टोटल 160 मिनट्स का, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि
नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 नंबर्स की होती है। करने के बाद अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, कोर सिलेबस और हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट्स के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सिलोगिज्म आता है, इनइक्वालिटी आती है, कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत अच्छे आती है। इसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक भी आती है इसमें। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कंपैरिजन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल्स आते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो लास्ट 6 मंथ का अपने पास करंट अफेयर्स हमें याद करना है। उसके बाद बैंकिंग टर्म्स जो बैंकिंग में यूज होते हैं बेसिकली, और आरबीआई रेगुलेशन यानी कि आरबीआई के जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो, और स्ट्रैटेजी के। इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। आइए अब आगे देखते हैं इसकी सैलरी और अलाउंस के बारे में। प्री और मेंस दोनों एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होता है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद आपको स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी 28,000 से 32,000 पर मंथ मिलती है, और ये बेसिक है। इसके बाद अलाउंस की बात करें तो डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस भी मिलते हैं। कैरियर ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले तो आप एज अ क्लर्क ही बैंक में आपको जॉब मिलेगी। फिर उसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर, फिर स्केल वन ऑफिसर यानी कि पीओ तक भी पहुंच सकते हैं इस वैकेंसी के बाद, और फिर मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी से पास हो जाएंगे तो आप मैनेजर की पोस्ट तक भी जा सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। सभी डिटेल्स समझने के बाद अब आते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट पर, आईबीपीएस क्लर्क प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड आउटरो, यानी पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक करने की टॉप टिप्स। इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला है डेली मॉक टेस्ट, यानी कि आपको डेली मॉक लगाना है, और मॉक लगाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ उसका एनालाइज करना है। फिर उसके बाद आती है सेक्शनल टाइम कंट्रोल। हर सेक्शन का टाइम फिक्स्ड है, तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। फिर आते हैं डेली करंट अफेयर्स पर। तो जनरल अफेयर्स में सॉलिड स्कोर करने के लिए अपन को क्या करना है कि डेली करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस को रिवाइज करते रहना है। तो दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और गवर्नमेंट जॉब एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।